नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप शैन हिंदी का विद्यार्थी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्रेया एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप शैन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, एकदम मस्त और बिंदास होंगे और आपकी तैयारी इस समय बहुत ही अच्छी चल रही होगी। कुछ ही दिन शेष बचे हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा के, तो समस्त विद्यार्थी इस समय बहुत ही तैयारी में लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छी तैयारी उन लोगों की इस समय चल रही है। तो मेरी भी उन सभी प्रतियोगी छात्रों को, पुलिस के भावी जवानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं, जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, ऐसी मेरी इच्छा है। तो आइए सेट नंबर आज हम लोग 4 का अध्ययन करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं अपने सेट संख्या 4। ये भी प्रश्न संख्या 114 से ये प्रश्न यहाँ प्रारंभ है। इस सेट में भी 114 से लेकर 150 तक। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं। इसमें पहला प्रश्न जो दिया है आपके समक्ष सामने दिख रहा है आपको, प्रश्न संख्या, इसमें लिखा है 114 में लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द के 4 विलोम शब्द दिए गए हैं। इसमें से सही विलोम शब्द आपको बताना है। तो सही विलोम शब्द क्या है? आइए इसके विकल्प देखते हैं। सही विकल्प क्या है? ये है आपका 114 का। बाकी के प्रश्न जो हैं रीजनिंग के हैं, मैथ के हैं, तो ये इसमें ये विकल्प दिए हैं इसमें सही भी आपको विलोम बताना है कि सही विलोम क्या है। और इसका जो किसका विलोम पूछा है ये लिखा है इसमें लिखा है अंतरंग। ये है आपका प्रश्न है, इसमें अंतरंग जो शब्द दिया है इसका विलोम आपसे पूछा गया है। अंतरंग का विलोम क्या है? तो आइए देखते हैं अंतरंग का विलोम क्या है। विकल्प दिए हैं ये इधर, ये रहा 114 के ये विकल्प रहे, ये हैं। इसमें दिया है विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प जो दिया है बहुरंग दिया है। पहला विकल्प बहुरंग है, ये बहुरंग है। दूसरा वाय है, तीसरा सबरंग है और चौथा बहिरंग है। तो अंतरंग का जो विलोम होता है वो होता है बहिरंग। बहिरंग विकल्प नंबर डी सही विकल्प है इसका, विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है, इसमें दिया है ये विकल्प नंबर 15 के जो प्रश्न है, 15वां जो प्रश्न है ये क्या दिया है? इसमें दिया है प्रश्न संख्या 15 का निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला आपको विकल्प चुनना है। शुद्ध वर्तनी, तो शुद्ध वर्तनी किसकी है? तो सांसारिक गलत है और दूसरा विकल्प सांसारिक भी गलत है। सही विकल्प क्या है? विकल्प नंबर सी सांसारिक, ये भी गलत है। तो इसका नियम है प्रत्यय में, जैसे संसार शब्द में जब एक प्रत्यय जुड़ता है, संसार शब्द में जब एक प्रत्यय जुड़ता है तो वो सांसारिक बन जाता है। सांसारिक बन जाता है यानी दीर्घ का जो पूर्व का जो ह्रस्व स्वर होता है वो दीर्घ हो जाता है। जैसे यहाँ पे संसार में छोटा है, ह्रस्व स्वर है आ है, और यहाँ पे देखिए आप देख रहे हैं इसमें दीर्घ बन गया, बड़ा आ यहाँ पे बन गया। तो सही विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 116। प्रश्न संख्या 116 पे चलते हैं। ये दिया है इसमें प्रश्न संख्या 116 में 116 में भी देखिए ये दिया है। इसमें दिया 116 में पूछा है शुद्ध वर्तनी बतानी है। इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी पूछी है। तो स्वभाव नहीं है, गलत है। स्वाभाविक भी गलत है और ये भी गलत है। सही विकल्प क्या है इसका? ये भी बिल्कुल उसी तरीके से है, विकल्प नंबर डी सही है इसका। इसमें लिखा है स्वभाव शब्द होता है, स्वभाव, इसमें जैसे ही इक प्रत्यय जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा? ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? स्वाभाविक शब्द बनाएंगे, विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या, इसमें दिया है, थोड़ा सा इसको जूम करेंगे, ये
117 पे 117 प्रश्न देखेंगे। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। इसमें अशुद्ध वर्तनी बतानी है तो अत्यधिक ठीक है, हस्ताक्षेप नहीं है, होता है हस्तक्षेप शब्द होता है। अगर इसकी शुद्ध वर्तनी देखें तो क्या होगा, हस्तक्षेप शब्द सही होता है, तो यही इसका आंसर होगा। अनधिकार सही है, आहार भी बिल्कुल सही लिखा है, आहार भी बिल्कुल सही है। तो सही विकल्प क्या है इसका, जो अशुद्ध वर्तनी है वो है हस्ताक्षेप। अगला प्रश्न संख्या 118 है। इसमें लिखा है, इसमें दिया है कि वह स्त्री जिसका पति रात में अन्य स्त्री के साथ रहकर प्रातः काल लौटे, उस स्त्री को क्या कहते हैं? तो उस स्त्री को कहते हैं खंडिता। परित्यक्ता वह स्त्री होती है जिसका पति उसको त्यागता है, उसको परित्यक्ता कहते हैं। सही विकल्प क्या है, ए। अगला प्रश्न संख्या 119 पे चलेंगे। 119 पे क्या है कि जो बात परंपरा से कही सुनी जा रही हो उसे क्या कहते हैं? तो परंपरा से जो बात कही जाती है उसे कहते हैं किंवदंती। सही विकल्प क्या है, विकल्प नंबर बी, किंवदंती इसका सही विकल्प है। अगला प्रश्न संख्या 120। प्रश्न संख्या 120 इसमें लिखा है प्रश्न संख्या 120 में कि वह सो चुका है। इसमें लिया है वह सो चुका है। इसमें आपसे पूछा गया है कि ये भूतकाल का कौन सा भेद है। वह सो चुका है में भूतकाल का कौन सा भेद है? तो चुका होगा बिल्कुल ये सामान्य भूतकाल नहीं है, आसन्न भूतकाल में चुका है या है, ये है। तो इसका सही विकल्प क्या है, संदिग्ध भूतकाल। पूर्व भूतकाल में चुका था, चुकी थी आएगा, तो सही विकल्प सी। अगला प्रश्न संख्या 121 में क्या है, सत्कर्म में संधि विच्छेद पूछा है। सत्कर्म, तो सत्कर्म में व्यंजन स्वर संधि है, इसमें व्यंजन संधि है, तो इसका सही विकल्प क्या है, सी, सत धन कर्म। सही विकल्प क्या है, सी, सत धन कर्म। अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया भानुदय में पूछा है। भानुदय में ये पूछा है कि भानुदय शब्द जो दिया है ये, इसमें भानुदय का संधि विच्छेद क्या है? तो पहले तो ये भानुदय का संधि विच्छेद देखते हैं। भानुदय, तो इसमें भानुदय जो शब्द है इसमें दीर्घ स्वर संधि है। स्वर संधि का पहला भेद दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि है भानुदय, दीर्घ स्वर संधि है इसमें। और इसका जो इसमें विकल्प है वो है आपका भानुधन उदय। भानु सूर्य का पर्यायवाची होता है, तो सही विकल्प क्या है, विकल्प नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 121 प्रश्न संख्या 123। इसमें दिया गया है, देखेंगे ये इसमें लिखा है प्रत्येक प्रश्न वाक्य को ए बी सी डी में विभक्त किया गया। वाक्य के जिस खंड में अशुद्धि है उसे चिन्हित करना है, और अगर कोई अशुद्धि नहीं है तो विकल्प डी चुनें। तो इसमें देखते हैं आपकी, इसमें क्या दिया है, आपकी सौभाग्यवती कन्या विवाह कब है? तो इसमें आपसे विकल्प नंबर कोई त्रुटि नहीं, तो इसमें एक बी विकल्प दिया। तो इसका सही विकल्प क्या है
इसका सही विकल्प है सौभाग्यवती, यानी ये नहीं होगा, इसमें सौभाग्यवती शब्द का प्रयोग नहीं होगा, सौभाग्यवती शब्द का प्रयोग नहीं होगा। कन्या के लिए विवाह के पश्चात सौभाग्यवती लगाते हैं, तो इसमें सौभाग्यवती नहीं आएगा। विकल्प नंबर आपका त्रुटि किसमें है? ए में। वैसे तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ये त्रुटि टाइपिंग की है, यहाँ क्वेश्चन मार्क होना चाहिए और इसका सही विकल्प वैसे ए है यहाँ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 124। इसमें भी इसी तरीके से कुछ पूछा गया है। इसमें भी कहा गया है, इसमें क्या है, इसमें कहा गया है कि इसमें भी वही इस तरीके से अल्मोड़ा जो है, इसमें पूछा गया अल्मोड़ा की जलवायु उनके लिए अनुरूप नहीं थी और विकल्प डी कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें सही विकल्प क्या होगा? अल्मोड़ा की जलवायु ठीक है, उनके लिए अनुरूप शब्द यहाँ पर प्रयोग नहीं होना चाहिए। जलवायु यहाँ पे क्या होगा? अनुकूल शब्द का प्रयोग होना चाहिए। अनुकूल शब्द का प्रयोग इसमें होना चाहिए। तो इसमें ये त्रुटि है। विकल्प आपका ऑप्शन जो देखें इसके सही विकल्प क्या होंगे? इसके विकल्प जो होगा आंसर सही होगा, यानी किस भाग में त्रुटि है, तो इसका जो विकल्प होगा विकल्प नंबर बी इसका सही होगा। क्या होगा? विकल्प नंबर बी बिल्कुल इसका सही होगा ये। अगला प्रश्न संख्या 125। आप लोग भी साथ साथ कमेंट बॉक्स में इनके उत्तर देते रहिए। अगला, और कृपया अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए और लाइक भी करिए। निर्देश इसमें दिया है एक शब्द के 4 विकल्प दिए गए हैं और तत्सम शब्द वाला आपको बताना है। आपको तत्सम शब्द इसमें बताना है कि इसमें तत्सम शब्द इन 4 विकल्पों में कौन सा है। 126 जो है इसका पूछा है, तो ये रहे इसके विकल्प। विकल्प हैं तत्सम शब्द बताना है। तो इसमें उत्साह ये नहीं है, उत्साह और उत्साह ये भी नहीं है। तो सही विकल्प है सी, ये सी है, सी तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है 127। प्रश्न संख्या 127 में क्या पूछा है? इसमें पूछा है कि प्रविशेषण पूछा है कि प्रविशेषण क्या है। तो प्रविशेषण क्या होते हैं? जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण, विकल्प नंबर डी। इसको कई बार मैं बता चुका हूँ। जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे मैंने लिखा बहुत भारी बक्सा। अगर मैंने ये शब्द लिखा बहुत भारी बक्सा, तो यहाँ पे भारी क्या है, बहुत क्या है और बक्सा क्या है? तो बक्सा तो विशेष हो गया, बक्सा क्या है? ये विशेष है और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष, और जो विशेषण ये विशेषता बताने वाला शब्द ये विशेषण है। और इसमें विशेषण की भी एक शब्द विशेषता होता है, भारी में भी बहुत, तो ये हो जाएगा प्रविशेषण। प्रविशेषण। तो इसमें तो सही क्या है? विकल्प नंबर डी इसका सही है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 128। इसमें लिखा है 128 में कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण अधिकारी है, यानी विशेषण कौन सा है? तो चमका नहीं, ये नहीं है विशेषण। सच्चाई भाववाचक संज्ञा है। हरि जातिवाचक संज्ञा है। और सुडौल जो है, हरि में संज्ञा है जातिवाचक, हरि तो भगवान विष्णु को भी कहते हैं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। सुडौल जो है वो आपका सही आंसर विशेषण है।
अगला प्रश्न संख्या 129। 129 में क्या लिखा है? इसमें दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव पूछा है। तद्भव क्या होते हैं? जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में बोले जाते हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। अर्थात हिंदी के शब्दों को ही तद्भव कहा जाता है। तो लक्ष्य, ये तो तत्सम है, लज्जा भी तत्सम है, मगधी भी तत्सम है। तो सही विकल्प क्या है? विकल्प नंबर डी, बांझ। बांझ तद्भव है। और बांझ का जो तत्सम होता है वो होता है बंध्या। बांझ शब्द का तत्सम जो होता है वो होता है बंध्या। इसका तत्सम क्या होगा? बंध्या। तो सही विकल्प आपका क्या है? डी। अगला प्रश्न संख्या 130। इसमें लिखा है अनेक शब्दों के बदले में एक शब्द बताना, यानी वन वर्ड बताना है। नीचे लिखा है नपा तुला खर्च करने वाला। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो ऐसे व्यक्ति को कृपण नहीं कहते। कृपण मतलब कंजूस व्यक्ति होता है। कंजूस दिया ही है इसमें, ये भी नहीं है। और सही विकल्प क्या? मितव्ययी। जो बिल्कुल नपा तुला खर्च करे उसको मितव्ययी कहते हैं। और ये मितभाषी, जो कम बोले उसको मितभाषी। सही विकल्प क्या है? विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न 131। प्रश्न संख्या 131। इसमें लिखा है निम्नलिखित शब्दों में, इसमें भेद पूछा है। कौन सा शब्द भेद शब्द का अनेकार्थी नहीं है? तो भेद शब्द जो पूछा है, ये जो है भेद, इसका अनेकार्थी कौन सा नहीं? तो इसमें भेद का मतलब फूट भी होता है, भेद का मतलब छेदन भी होता है, भेद का मतलब रहस्य भी होता है। सही विकल्प क्या है इसका? विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर, बी। अगला प्रश्न दर यानी दर अनेकार्थी नहीं है भेद का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 132। इसमें दिया है वर्ण, ये जो दिए हैं वर्ण ना, मा और णा, उच्चारण स्थान पूछा है इनका। तो इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका। ये प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर है, और पंचम अक्षर जो होता है वो नासिका होता है, प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर। तो इसको नासिका, सही विकल्प डी होगा। अगला प्रश्न है निम्न पद्यांश दिया है और पद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसमें प्रयुक्त से अलंकार पूछा है। इस पद्यांश में अलंकार पूछा है। अलंकार इस पंक्ति में क्या है? तो आइए देखते हैं, पूरे ये विकल्प भी देख लें क्या दिए हैं। अलंकार इसमें दिया है मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे जैसे उड़ी। यहाँ पे ये जैसे उड़ी अनंत, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये सूरदास की पंक्तियाँ हैं। तो इसमें सही यहाँ पे नहीं लिखा है। जैसे उड़े, पूरी पंक्ति इस तरीके से है, जहाज को पंछी, जैसे उड़ जहाज को पंछी, पुनी जहाज पे आवे, पुनी जहाज पे आवे। इस तरीके से पंक्ति पूरी है। मतलब मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी, पुनि जहाज पे आवे। ये पंक्ति सही है। तो ये सूरदास जी के द्वारा लिखित है। सूरदास, ये हो सकता है एग्जाम में पंक्ति भी पूछ लिया किसके द्वारा रचित पंक्ति है। तो यह है सूरदास जी, जिनको खंजन नयन भी कहा जाता है, वात्सल रस सम्राट भी कहा जाता है। तो इसमें विकल्प क्या है? जैसे यह उपमा नहीं है, यमक भी नहीं है, विभावना भी नहीं है, रूपक भी सही, इसके विकल्प भी गलत है। तो इसमें सही विकल्प जो है इन चारों में से नहीं है कोई भी। तो इसमें सही विकल्प होगा अगर, तो होगा उत्प्रेक्षा होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। क्योंकि यहाँ पे एक आ गया जैसे, जन जानो मन मानो, यानी किसी को मान लिया जाए, है ना, कल्पना की जाए, उपमेय से उपमान की संभावना या कल्पना होती है, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा। तो इसमें सही विकल्प है उत्प्रेक्षा, जो इस विकल्प में यहाँ पे इन चारों में से नहीं है। तो उसको आप नोट कर लीजिए, ये उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगला प्रश्न संख्या 134। इसमें दिया है
महर्षि शब्द में पूछा है कि इसमें कौन सी संधि है। तो महर्षि शब्द में गुण स्वर संधि है, और गुण स्वर संधि है जिसमें अर की ध्वनि निकलती है। जैसे इसका अगर विच्छेद करेंगे तो महाधन ऋषि होगा महर्षि। गुण स्वर संधि है, गुण स्वर संधि, महाधन ऋषि। तो सही विकल्प है विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न है, नीचे लिखा है कि 135 में माता पिता शब्द में समास पूछा है। समास क्या होगा? माता और पिता एवं पिता, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास, जहाँ पे योजक चिन्ह लगे और योजक शब्द का अर्थ दे द्वंद्व समास, माता और पिता या माता एवं पिता। सही विकल्प डी। अगला प्रश्न संख्या 136 में क्या है? इसमें ये 136 में ये पंक्ति दे दी है, यातायात में हाल ही में बहुत वृद्धि हुई है। अच्छा, इसका अंग्रेजी में अनुवाद आपसे पूछा गया है। इसमें अंग्रेजी में अनुवाद पूछ लिया है इस लाइन का, यातायात में हाल ही में बहुत वृद्धि हुई है। इसका अंग्रेजी में रूपांतरण क्या है? देयर हैज़ बीन अ ग्रेट राइज इन ट्रैफिक रिसेंटली। देयर हैज़ बीन अ ग्रेट राइज इन ट्रैफिक रिसेंटली। देयर आर मैनी नहीं हो सकता, देयर हैड बीन ग्रेट राइज इन ट्रैफिक रिसेंट, हैड बीन नहीं होगा, ये भी गलत है। देयर हैज अ ग्रेट राइज इन ट्रैफिक, हैज भी नहीं, हैज बीन। तो सही विकल्प क्या है? देयर हैज बीन अ ग्रेट राइज इन ट्रैफिक रिसेंटली। सही विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न है 137, प्रश्न संख्या 137। इसमें दिया गया है, इसमें भी दिया गया, इसमें पूछा है कि इसमें सही वाक्य बताना है आपको। तो परिवर्तन का यह अर्थ नहीं कि कदापि अतीत को सर्वथा उपेक्षा, अतीत की सर्वथा, यहाँ पे को सर्वथा नहीं होगा, ये वाला विकल्प आपका गलत है। परिवर्तन का अर्थ यह कदापि नहीं कि अतीत की सर्वथा उपेक्षा की जाए। विकल्प नंबर आपका बी इसका सही होगा। परिवर्तन का अर्थ यह कदापि नहीं, अर्थ यह कदापि नहीं, अर्थ यह कदापि नहीं कि, अर्थ यह कदापि नहीं कि अतीत का, देखो यहाँ पे का लगा दिया तो ये भी गलत हो गया आपका, का आपका ये भी गलत है, ये भी आपका गलत है। तो विकल्प आपका बी सही होगा, बी विकल्प एकदम सही होगा, विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 138, प्रश्न संख्या 138 पे चलते हैं। ये है आपका प्रश्न संख्या 138। ये देखिए, ये लिखा है 138। इसमें देखिए, इसमें लिखा भी है, चौथा विकल्प भी दिया है, है ना। चौथा विकल्प क्या है? ऊपर देखिए, ये लिखा है, परिवर्तन का अर्थ यह कदापि नहीं कि सर्वथा अतीत की उपेक्षा की जाए। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर वही जो अभी बताया था, इससे पहले विकल्प मैंने शायद बी बताया था, बी वाला विकल्प ही है 137 का, प्रश्न संख्या 137 का विकल्प नंबर बी, ये भी आपका गलत है। भारतेंदु हरिश्चंद्र 138, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिकता का प्रवर्तक माना जाता है। इसमें आपको यहाँ फिलअप करना है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो इसमें सही विकल्प क्या होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। विकल्प सी बिल्कुल सही है। इन्होंने ही हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा, आदिकाल और भक्तिकाल और रीतिकाल और आपका गद्यकाल, जिसको आधुनिक काल की संज्ञा दी उन्होंने, गद्यकाल। ये 4 भागों में इन्होंने, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने 4 भागों में हिंदी साहित्य के इतिहास को, इनकी पुस्तक थी हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 ईस्वी में 1929 में प्रकाशित हुई, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला है आपका प्रश्न संख्या 139 में क्या लिखा है? ताजमहल जो है वो, ताजमहल
एक अद्भुत नमूना है। तो उसमें ऑप्शन में भरना है मूर्तिकला नहीं, चित्रकला नहीं, स्थापत्य सही विकल्प है सी, स्थापत्य कला का नमूना है, विकल्प सी बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न संख्या 140। 140 में क्या दिया है, इसमें दिया है 140 में, इसमें भी आपको रिक्त भरनी है, रिक्त स्थान भरना है। तो इसमें दिया है अधिक काम से मनुष्य नहीं थकता है, फिर विकल्प आपको भरना है यहाँ, और अस्त व्यस्तता से, यानी थकता किससे है, अस्त व्यस्तता से और मूर्खता से, परिश्रम से नहीं थकता, लालच से नहीं थकता, अज्ञानता से नहीं थकता, सही क्या है, मूर्खता से, मूर्खता और अस्त व्यस्तता से व्यक्ति थकता है, सही विकल्प सी। अगला प्रश्न संख्या 141, इसमें दिया है उत्पात का उपसर्ग पूछा, उत्पात में उपसर्ग क्या है, तो उत्पात में विकल्प नंबर सी उत्धन पात, उत्पात, ये विकल्प सी होगा उत्पात। अगला प्रश्न संख्या 142, इसमें लिखा है दोस्तों, इसमें लिखा है वर्धमान का प्रत्यय, वर्धमान में प्रत्यय पूछा है, तो वर्धमान में क्या प्रत्यय हो जाएगा, मान, सही विकल्प क्या है, विकल्प नंबर सी, वर्तमान में मान प्रत्यय होगा। अगला प्रश्न है, इसमें लिखा है देश, सही वाक्य बताना, देश सदा महात्मा गांधी का ऋणी रहेगा, महात्मा गांधी का देश सदा ऋणी रहेगा, देश महात्मा गांधी का सदा ऋणी रहेगा, महात्मा गांधी का सदा देश ऋणी रहेगा। तो इसमें से सही वाक्य जो है वो आपको 143 में आपको बताना है। तो इसमें क्या लिखा है, देश सदा नहीं, महात्मा गांधी का देश सदा, महात्मा गांधी का सदा ऋणी रहेगा, देश महात्मा गांधी का, ये विकल्प सी बिल्कुल इसमें सही है, डी नहीं है, सी विकल्प इसका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न लुटिया, इसमें लिखा है लुटिया डुबोना, ये आपसे एक मुहावरा दे दिया है, लुटिया डुबोना से तात्पर्य क्या है, तो नहाना नहीं, खो देना नहीं, ऋण देना नहीं, सही विकल्प क्या है, विकल्प नंबर ए काम बर्बाद करना। अगला प्रश्न निम्नलिखित 145 पे चलते हैं। निम्नलिखित में अशुद्ध बर्तनी आपसे पूछी है, अशुद्ध बर्तनी, अशुद्ध छाटना है इसमें से, अशुद्ध, तो श्याम सही है, समृद्ध भी सही है, सम्मान भी सही है, तो सही विकल्प क्या है इसका, इसमें अशुद्ध बर्तनी है स्थिवर, स्थिवर शब्द गलत है, स्थिवर ये अशुद्ध बर्तनी है, स्थावर शब्द सही होता है, इन्होंने स्थिवर शब्द दिया है। अगला प्रश्न संख्या 146, संख्या 146, इसके बाद इसमें पैरा दिया है, गद्यांश आ गया है 146 के बाद। पहले 146 पे चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग बताना है। जैसे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की पहचान हम क्रिया के माध्यम से अधिकांशतः कर लेते हैं, जैसे पंख बनाया, पंख कटा, तो ये तो पुल्लिंग हो गया। पंक्ति बनाई, पंक्ति बनी, ये आपका सही विकल्प सी, पंक्ति, यही इसका स्त्रीलिंग है। पक्षी उड़ा, ये पुल्लिंग है, और पंछी ये भी पुल्लिंग है, तो ये तीनों पुल्लिंग है, और सही विकल्प क्या है स्त्रीलिंग में, सी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न ये इसमें दिया है 147 से लेकर 149 तक, तो आइए इसको भी थोड़ा सा हम लोग देंगे, और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर भी आप देते रहिए। इसमें देखिए लिखा है कि जीवन में बहुत अंधकार है, और अंधकार ही भांति अशुभ और अनीति है। कुछ लोग इस अंधकार को स्वीकार कर लेते हैं, और तब उनके भीतर जो प्रकाश तक पहुंचने और पाने की आकांक्षा थी वह क्रमशः क्षीण होती है। मैं अंधकार की इस स्वीकृति को मनुष्य का सबसे बड़ा पाप कहता हूँ। यह मनुष्य का स्वयं अपने प्रति किया गया अपराध है। उसके दूसरों के प्रति किए गए अपराधों का जन्म इस मूल पाप से ही होता है। यह स्मरण रहे कि जो व्यक्ति अपने ही प्रति इस पाप को नहीं करता, वह किसी के भी प्रति कोई पाप नहीं कर सकता। किंतु कुछ लोग अंधकार के स्वीकार से बचने के लिए उसके अस्वीकार में लग जाते हैं। उनके जीवन अंधकार के निषेध का सतत उपक्रम बन जाता है।
तो हालांकि इस तरीके से हमें पूरे पैराग्राफ को नहीं पढ़ना। पहले इस तरीके जब भी कोई गद्यांश आए तो हमें पहले क्या करना है, प्रश्नों को पढ़ना है और प्रश्न को पढ़कर ही उसमें से हमें विकल्प को छांटना है। तो 147 का गद्यांश में अंधकार शब्द किसकी ओर संकेत कर रहा है, अंधकार जो शब्द है वो किसकी ओर संकेत कर रहा है। पहला विकल्प इसमें दिया है पाप की ओर, दूसरा विकल्प दिया है अपराधों की ओर, तीसरा विकल्प दिया है बुराइयों और कठिनाइयों की ओर और चौथा विकल्प दिया है विकल्प नंबर चौथे में गरीबी की ओर। तो सही क्या है, अंधकार का मतलब बुराइयाँ, सही क्या है, बुराइयाँ और कठिनाइयों की ओर। विकल्प नंबर सी इसका सही है, राइट आंसर है। अगला इसी में दिया है, जब व्यक्ति स्वयं के प्रति किए गए अन्याय या शोषण के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाता है तो, यहाँ उठाता होना चाहिए, उठाता है तो इसमें क्या है 148 में देखेंगे क्या सही विकल्प हो सकता है 48 का। तो इसमें दिया है पहला, इससे दूसरों के प्रति अन्याय को बढ़ावा मिलता है, इससे दूसरों के प्रति अन्याय को बढ़ावा मिलता है। दूसरा दिया है इससे शांति का माहौल, इससे वह दंड का अधिकारी बन जाता है, इससे शांति का माहौल बना रहता है, वह केवल अपने प्रति अन्याय करता है। सही क्या होगा इसमें, सही विकल्प है इसमें से 148 का सही विकल्प जो होगा विकल्प नंबर बी, वह दंड का अधिकारी बन जाता है, वह दंड का अधिकारी बन जाता है। अगला विकल्प नंबर इसका 48 का बी। कमेंट बॉक्स में आप लोग भी आंसर देते रहिए साथ साथ। अगला प्रश्न संख्या 149, अभी इसी पैराग्राफ का ही है 149 में ये पूछ रहा है कि इस गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या है। इस गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या है, अंधकार और प्रकाश की व्याख्या करना, तरह तरह के लोगों की विशेषताएं बताना, नहीं, अन्याय और बुराइयों को दूर करने के लिए प्रेरित करना, पाप और पुण्य की व्याख्या करना। तो इसमें सही विकल्प क्या है, अन्याय और बुराइयों को दूर करने के लिए प्रेरित करना, विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न संख्या 150 और अंतिम प्रश्न इस सेट सीरीज का। इसमें दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों में 4 विलोम शब्द दिए हैं और इसमें से शुद्ध विलोम, सही विलोम आपको बताना है। जैसे अंतर शब्द का पूछा है इन्होंने, अंतर का पूछा है विलोम क्या होगा, अंतर का विलोम क्या होगा। तो अंतर का अंतरीय नहीं होगा, बराबर नहीं होगा और अंतिम नहीं होगा। सही विकल्प क्या है, विकल्प नंबर सी, समानता जो है अंतर का विकल्प सही होगा, विलोम का शुद्ध इसका अंतर का विलोम होगा। तो आप लोगों ने ये 150 से 114 से लेकर 100 फिर आज पुनः 150 प्रश्न आपके समक्ष अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन संकलन मैंने प्रस्तुत किया और आशा करते हैं आपको ये प्रश्न सारे समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और इन प्रश्नों को दोबारा से वीडियो को पूरा देखिए, स्किप नहीं करेंगे, पूरा देखेंगे और सारे प्रश्नों को नोट भी करते रहिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी कर लिए और लाइक भी लगा दीजिए, जिससे कि मुझे थोड़ा सा इसमें ऊर्जा मिलती रहे आप लोगों के लाइक से। तो आज के लिए इतना ही और नई वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे। और एक बात और, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं कि कोई भी अपने ऊपर प्रेशर न लेकर एग्ज़ाम में जाए, बिल्कुल निश्चिंत होकर प्रेशर से रहित होकर कोई भी दबाव लेकर एग्ज़ाम में ना जाए, क्योंकि आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है आपने बहुत पढ़ा है। आपको ऐसा लगता है, मानव प्रवृत्ति है कि वो उसको लगता है कि वो उसके कुछ याद नहीं है अभी तक जितना पढ़ा है। ऐसा नहीं है, जैसे ही विकल्प आपके सामने आएंगे और आपने पहले से पूर्व ज्ञान आपका जो है, जैसे ही विकल्प आपके सामने आएंगे तो आप पुनः स्मृति आपकी जागृत हो जाएगी और आप विकल्प के सही उत्तर को आप करके आएंगे। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, बहुत आराम से निश्चिंत होकर, और परीक्षा के एक दिन पहले आपको सब कुछ छोड़ देना है, यानी 16 तारीख को आपको कुछ नहीं पढ़ना है और जितने भी मैंने वीडियो आपके डाले हैं ये उनको आराम से रिवीजन कर लीजिए
और लगाते रहिए। बस जो पढ़ लिया उसका रिवीजन आप कर लीजिए। कल शाम तक कुछ नहीं पढ़ना है आपको, आराम से लेके जाइए। और अगले भावी पुलिस के जवान आप ही हैं। गणतंत्र दिवस की परेड में, अगली गणतंत्र दिवस की परेड में, 15 अगस्त की परेड में मेरी ये शुभकामनाएं हैं, मेरी ये इच्छाएं हैं कि आप सभी बच्चे बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं। जो बच्चे वो निश्चित रूप से सफल होंगे, ऐसी आशा के साथ मैं नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ आप सभी बच्चों को जो आप मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।